हाँ देखिए, इम्पीडेंस बाय द वेक्टर मेथड। अब आरएल में आप नहीं निकाल सकते क्या? पूरा पता चल गया बेटा आपको अभी कि आप इसका इम्पीडेंस से क्या बताते हैं, जेड अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, वो ठीक है। हम यहाँ से निकाल पा रहे हैं क्या? करंट मान लिया आपने कुछ ऐसी है, करंट ऐसी है तो वी वन वी टू लिख सकते हैं इसका। करंट ऐसी है तो आप वी वन वी टू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आपको पता है ना, आर में फेज चेंज नहीं होती, एल में लैग कर दे, पोटेंशियल डिफरेंस लीड कर जाता है, करंट लैग कर जाती है, तो प्लस पाई बाई टू कर दी। क्या इन दोनों साइन फंक्शन को सिंगल साइन फंक्शन में लिख सकते हैं क्या? तो कैसे लिखेंगे? वही केवीएल लिखा है मैंने यहाँ से, आता है वी ए माइनस वी वन माइनस वी टू इक्वल टू वी बी, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू वी वन प्लस वी टू। तो वी ए माइनस वी बी की पीक वैल्यू ये हो जाएगी, वही वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, करंट का जो फेज है, ये आपका करंट का या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस का फेज होता है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का फेज आगे आ रहा है, तो करंट लैग करेगी इसमें, वैसे भी करती है इंडक्टर और एल और आर सर्किट में। ठीक है ना, एलआर सर्किट में करंट लैग करती है। बेटा इसको ध्यान से पढ़ लें, सब लिखा हुआ है उसमें, किसी का भी कोई डाउट है तो इस ढंग से पढ़ें कि डाउट ना बचे, क्योंकि बहुत कम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है ना, तो सब एक बार देख के इस तरह के फटाफट होने चाहिए, जैसा अभी लिख दिया अपने आप। ये अपन डायरेक्ट भी लिख सकते थे, बट मैंने एक तरह से डेरिवेशन कर दिया बिना डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करे। ये बहुत अच्छी बात की मैंने। डिफरेंशियल इक्वेशन में इन सब पे लिमिटेशन है, हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे अगर आप बिल्कुल केवीएल के थ्रू, जैसे आपने आर एल सी में निकाले ना, कि उनमें सब में देख लिया आपने कि पोटेंशियल डिफरेंस इतना है तो करंट इतना होगा, सब आपने डिफरेंशियल इक्वेशन से देख लिया, इन सब में नहीं देख सकते आप। अब एलसीआर सीरीज सर्किट का डेरिवेशन एनसीईआरटी ने कर रखा है, बट मेरे हिसाब से बोर्ड में आज तक नहीं आया वो, पूरा एक पेज में कर रखा है वो। ठीक है ना, कराओ तो मेरे पास भी है, बट मतलब नहीं होता है इसको करने में। मैंने भी काफ़ी अच्छी राइटिंग में सब कर रखा है, बट भेज दूंगा आपको, देखना। लेकिन पूरा एलसीआर सीरीज सर्किट का डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके डेरिवेशन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट आज तक पूछा नहीं गया, वो याद ही करना है, वो तो एकदम बिल्कुल रटना है एक तरह से। ठीक है ना, तो आप बोर्ड में किसी को पूरे नंबर लाने हो तो रट के चले जाना, गलती से कभी आ जाए, अभी तक तो नहीं आया है। ठीक है, याद तो हो जाता है, वैसा नहीं है, अब याद नहीं होगा। वो कैसे सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि मेथड तो आप सीखेंगे नहीं अभी उस लेवल का। ठीक है, तो एक दूसरा ऑप्शन क्या बनता है, आपको याद करना ही बनता है। और इस तरह के साइन फंक्शन से आपको लेकिन पूरा समझ में आ जाता है कैसे वो इम्पीडेंस मेथड के रिजल्ट आए। ठीक है, आप कहो तो मैं एलसीआर सीरीज सर्किट का भी करके बता सकता हूँ आपको, देखो एक एलसीआर सीरीज सर्किट का आप बताते जाएंगे मेरे को, देखो आप लिख पा रहे हैं क्या? एलसीआर सीरीज सर्किट के लिए वेक्टर मेथड, इम्पीडेंस बाय जेड बाय वेक्टर मेथड, वेक्टर मेथड बोल रहा हूँ मैं इसको, और बोर्ड में फेजर मेथड के नाम से आएगा, तो बोर्ड में कैसे लिखना है वो मैं आपको पूरा बोर्ड के लिए बता देता हूँ। चलो बोर्ड के लिए अपन डिराइव कर लेते हैं पूरा। ठीक है ना, आपका इसको बोर्ड में फेजर मेथड बोल रहा है, तो मैं अपने आप उससे क्लियर हो जाएगा आपको। देखो फेजर मेथड, इसको एक को फेजर बोल देता है वो। ठीक है ना, क्या बोलता है इसको? फेजर्स बोल देता है, वेक्टर्स, वोल्टेज और करंट के वेक्टर बना के इसको फेजर नाम दे देता है। जो बोर्ड बोर्ड की बुक है आपकी एनसीईआरटी में। ठीक है ना, एक है वोल्टेज का फेजर है, और एक आपका करंट का फेजर है। वो आता है शायद इसमें फेजर में, देख लेना यार। फेजर मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट, ये एक बोर्ड में बोलता है कि फेजर मेथड से डिराइव कीजिए, और फाइंडिंग आउट जेड की वैल्यूज, फाइंडिंग ऑफ जेड इन एलसीआर सीरीज सर्किट, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बोर्ड का। तो फेजर मेथड से बोर्ड में अगर कुछ नहीं लिखा होगा तो आप इसी मेथड से निकालेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन तो कैसे कर लेंगे। ठीक है ना, तो अगर जेड के आपको डिराइव करने का आएगा बोर्ड में कि आप एलसीआर सीरीज सर्किट का डेरिवेशन कीजिए, किससे? फेजर मेथड से। ठीक है, तो आप ऐसे ही करेंगे। तो फेजर का मतलब होता है बेटा वेक्टर्स, एक वोल्टेज का वेक्टर बनाता है, एक करंट का वेक्टर बनाता है। तो कैसे लिखना है पूरा मैं लिख रहा हूँ, देखो आप, ये पहले आप सर्किट बनाएंगे, आर, कैपेसिटर, इंडक्टर, और आपने यहाँ पर एक सोर्स लगा दिया, ये आपके एसी सोर्स लग गया यहाँ पर। करंट इन द ईच एलिमेंट इज सेम, लेट सोर्स आपने कर दिया वैसे ही, ई नॉट साइन ओमेगा टी आपने कर दिया इसको। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, दो डायग्राम ड्रॉ करने हैं। यहाँ लिख दो लेट करंट इन द सर्किट, मान लो आपने लेट करंट इन द सर्किट, लेट करंट इन द सर्किट
आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अभी आई नॉट आ जाएगा तो इसका ई नॉट बाई नीचे जो कुछ लिखा होगा वो इसकी इम्पिडेंस हो जाएगी। ठीक है ना। अगर आपने आई नॉट निकाल लिया तो आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन समथिंग, तो समथिंग क्या कहलाएगा, आपकी इम्पिडेंस कहलाएगा, जो आपका इसमें फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, तो फिर आप दो डायग्राम ड्रॉ करेंगे यहाँ से। देखो ऐसे ही ड्रॉ करने हैं बेटा, बोर्ड में अगर नंबर चाहिए तो। फेजर मेथड को ऐसे ही बताना है, मैं 3-4 लाइनें बता रहा हूँ, एनसीईआरटी की तरह बहुत बड़ा नहीं कर रहा हूँ, इतना सफिशियंट है। उसको समझ में आ जाएगा कि आपको पता है। आप फेजर्स ड्रॉ करेंगे इसके, कौन कौन से फेजर्स ड्रॉ करेंगे। एक वेक्टर तो आप इसका इधर ही ऐसे ही ड्रॉ करना है, देखो ये बिल्कुल ठीक है ना। मैं इसको ऐसे भी कर सकता था बट एनसीईआरटी ने कर रखा है। तो एक तो आई का फेजर हो गया, आई का वेक्टर। और वोल्टेज और करंट हमेशा सेम फेज में होते हैं। ठीक है, तो ये वोल्टेज और करंट की फेज हो गई। अब आपको इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की फेज बनानी है। तो एल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस लीड करता है पाई/2 से। तो इसलिए आप जो इस एल के अक्रॉस, ये आपका आर है, ये आपका सी है, ये आपका एल है। तो एल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका वेक्टर इधर बना दीजिए। अब चाहे से आप इस पे वेक्टर लगा दीजिए पूरा। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री आ गया। कैपेसिटर में जो भी करंट की फेज होगी, इधर दिखाते हैं बेटा करंट की फेज और ये सब। ठीक है ना, क्योंकि करंट आपका कितना, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट है, तो बेसिकली इसको जीरो बोल रहा है वो एक तरह से। तो थीटा एंगल घूम गया, तो थीटा कितना होगा, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो इसलिए टी टाइम पर इसको ओमेगा टी प्लस फाई नॉट लिखा गया इस एंगल। तो ये आपने ऐसे भी बना सकते थे बट बोर्ड में ऐसे कर रखा है, वैसे ही करिए। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी में बेसिकली वी आर वेक्टर बना दिया और उससे एल, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसकी फेज से पाई/2 आगे होगा। और कैपेसिटर के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, चलने वाली करंट क्या होती है, पाई/2 से आगे होती है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इसका लैग करता है। तो ये आपका वीसी वेक्टर होगा। ठीक है, ये आपका वीसी वेक्टर हो गया। अब आप मान लेते हैं वही कि वीसी मान लो ज़्यादा है। ठीक है ना, वीसी आप मान लो ज़्यादा है, तो फिर आपका कैसा आ जाएगा ये वेक्टर, एक तो इधर था आपका। ठीक है, और इधर आ जाएगा, फिर ये आपका आ जाएगा वी सी वैक्टर माइनस वी एल। दो डायग्राम जरूर बना दें। ये आपका वी आर वैक्टर है, और जो रिजल्टेंट आएगा इन दोनों का, ये दोनों 90 डिग्री पर है, रिजल्टेंट कहीं पे आएगा इसका। तो मान लो रिजल्टेंट वी वेक्टर इधर आता है, जो कि इससे कितने एंगल पर होता है, फाई एंगल पर। तो ये फेजर मेथड में क्या माना है इसने, आई को एक वेक्टर माना है। करंट का फेजर होता है, फेजर मतलब वेक्टर, और एक होता है आपके वोल्टेज का फेजर। तो आप इस एलसीआर सीरीज सर्किट में वैसे ही अपन कर रहे हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं। मानेंगे अपन, आई मान लेंगे। अब हमको करना होता है साइन फंक्शंस ऐड करके कर देते हैं हम, तो ये वेक्टर वेक्टर ज्यादा ध्यान नहीं देते। बट एक मेथड है इसको लिखने का बोर्ड में, तो वो तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो वो ये दो फिगर आपके बनाने जरूरी हैं इसमें। ठीक है, फिगर 1 और फिगर 2, ये सब वो, क्योंकि अब आप क्या लिखेंगे ना, वो आप लिख देंगे फेजर रिलेशन। एक लिख दीजिए, क्या फेजर रिलेशन है। फेजर रिलेशन क्या है आपका, फेजर रिलेशन है आपका कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है नेट वी वेक्टर, पूरा ए और बी पॉइंट के बीच मान लीजिए एक तरीके से। ठीक है ना, तो वो आप कैसे लिखें, वो डायरेक्टली वी आर प्लस वी सी प्लस वी एल की जगह कैसे लिखा जाएगा, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे आप। वी आर वेक्टर प्लस वी एल वेक्टर प्लस वी सी वेक्टर, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, वी आर वेक्टर प्लस वी एल वेक्टर प्लस वी सी वेक्टर, इस तरीके से लिख देंगे। ये पोटेंशियल फेजर रिलेशन आ गया आपका। फेजर रिलेशन वी वेक्टर इक्वल्स टू वी आर वेक्टर प्लस वी एल वेक्टर प्लस वी सी वेक्टर। ठीक है, ये आपका वेक्टर एडिशन है बेटा ये। ठीक है ना, जो हम ऐसी, हम भी तो यही कर रहे हैं, हमने यही तो करा है, V1 V2 V3, फिर तीन वेक्टर बनाएंगे, V01 V02 V03, तो हम भी वही करने वाले हैं। बट एक बार ये डायग्राम और ये मेंशन कर देंगे तो एक फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी। ठीक है ना, आगे आपको पता है बिल्कुल, तो आगे आपका, आगे और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसके आगे आप इनकी वैल्यूज लिख दें बस। नॉर्मल, ये आपको दो चीजें दिखानी जरूरी है, क्या रिलेशन होता है, किस तरह कौन से वेक्टर ऐड कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये वी आर वैक्टर, वी एल वैक्टर, वी सी वैक्टर, ये वैक्टर क्यों बने ये आपको क्लियर है। ठीक है ना, हम तो क्या लिखेंगे, हम तो सीधा इसका वी आर लिखेंगे, वी सी लिखेंगे, और अब ये वी एल लिखेंगे, इस तरीके से देखिए आप। इसके बाद फिर आप ऐसे ही कर दीजिए जैसा आप करते हैं। बट यहाँ तक इस तरह से प्रोसीड करना जरूरी है बेटा। ठीक है ना,
आगे तो आप क्या लिख देंगे, और ये दिखा दीजिए कि रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा फाई पे, तो हमको इससे फेज डिफरेंस निकालना है। करंट करंट का फेज मतलब वी आर का फेज। ये रिजल्टेंट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितने फेज डिफरेंस पर रहेगा। यहाँ से आप लिखिए, आप बताइए वी आर कितना हो जाएगा, आपको तो पता है। अगर आपका ये आर है, ये आपका पहले क्या बनाया, आर सी एल, ये आपका इस तरह का था, ई इक्वस टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। एल हो गया, सी हो गया, आर हो गया। ठीक है, तो आपको तो पता है कि वी आर कितना होगा, क्योंकि करंट आपने कितनी मान रखी है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट मान रखी है कि नहीं मान रखी। तो वी आर कितना हो जाएगा, बताइए आप। अर्पित आप बताइए वी आर कितना हो जाएगा। साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वीसी क्या होगा, वीसी साइन, हाँ साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, वेरी गुड बेटा, माइनस पाई बाई टू, क्योंकि कैपेसिटर में वोल्टेज क्या करेगा, लैग कर जाएगा। ठीक है ना बेटा, कैपेसिटर में वोल्टेज क्या होगा, लैग कर जाएगा। अब क्या होगा बताओ इसके आगे, ये भी बता दो, वी एल भी बता दो, आप लोग ही बता रहे हो सब। आई नॉट इंटू एक्सएल प्लस, बस प्लस, क्योंकि इंडक्टर में करंट लैग करती है पाई बाई टू से, तो वोल्टेज लीड करेगा। तो अब आपको पता है, बेसिकली हमको तो केवीएल से पता है कि वी इक्वस टू वी आर प्लस वी सी प्लस वी एल होता है। बट जो वेक्टर एडिशन में हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, उसको रिप्लेस करने के लिए ये वाला फेजर रिलेशन बोला जाता है। ठीक है ना, तो एक बार फॉर्मेलिटी के लिए रिलेशन लिख दें, ये डायग्राम बना दें, इसके बाद अपना जो मेथड आपको नोन है पूरा की पूरा कर दें। बट ये बनाना जरूरी है, आप केवल वो आगे वाला मेथड कर देंगे तो हो सकता है मार्क कट जाए। ये बोलेगा फेजर डायग्राम का है, इसको अच्छा लगता है देखना। ठीक है ना, और हमको पता है होता कैसे है, तो हमको तो ये पता ही है कि एक की फेज ये बना दें। अब ये आपको ये डायग्राम तो रफ में बनाएंगे, अब ये जस्ट अपने लिए बोर्ड वाला फेजर डायग्राम वही कहलाएगा। ठीक है ना, ये हमको पता है कि हम इनको एक फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक आई नॉट आर हो गया, ये आपका आई नॉट इंटू एक्स सी हो गया, ये आपका आई नॉट इंटू एक्सएल हो गया। हमको तो पता है ना, इसको सिंगल में लिखने के लिए हम क्या करते हैं। ठीक है बेटा, तो आप इसको क्या लिख देंगे अब, आपका आ जाएगा, देखो वी नॉट कितना आ जाएगा, वी नॉट मतलब ई नॉट अंडर रूट आई नॉट आर स्क्वायर प्लस आई नॉट एक्स सी माइनस आई नॉट एक्सएल स्क्वायर। अब यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं फ्रॉम, इससे यहाँ से लिख दें फ्रॉम फेजर रिलेशन वन, ऐसे कर दो। और ये वेक्टर एडिशन है, पता है हमको, तो वेक्टर एडिशन में वेक्टर्स कैसे ऐड होते हैं ये हम 11वीं में ही ढंग से सीख लिया था, तो वो दिखाने की जरूरत नहीं है। सीधा करो फ्रॉम इक्वेशन वन, वी नॉट जो रिजल्टेंट होगा, या ई नॉट अंडर रूट आई नॉट आर स्क्वायर प्लस आई नॉट होगा, तो कितना आ गया, ई नॉट इक्वल्स टू आई नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल आर स्क्वायर। आई नॉट कितना आ गया, वो तो आना ही था, इसमें तो कोई बुराई थी नहीं, आपको पहले से पता था, बस बोर्ड में इस तरीके से लिखना पड़ेगा। आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट बाई जेड आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का स्क्वायर। ठीक है, तो आप इससे कंपेयर करिए ई नॉट बाई जेड से, तो है जेड इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का स्क्वायर। अब यहाँ पे टेन फाइव का और एक्सप्रेशन लिख दें आप एक बार, टेन फाइव कितना आएगा, वी सी नॉट माइनस वी एल नॉट अपॉन वी आर नॉट। तो आप आई नॉट वाई नॉट की वैल्यू लिख के अपने आप लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स एल अपॉन आर। जो फाइव फेज डिफरेंस था करंट और पोटेंशियल के बीच में, वो ये आ जाएगा एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन आर। तो इतना आपको बोर्ड में पूरा लिखना पड़ेगा अगर फेजर मेथड से आपको एल सी आर सर्किट का एनालिसिस पूछता है बेटा। ठीक है ना, इससे कम में काम नहीं चलेगा, इतना आपने वेक्टर्स बना दिए, ड्रॉ कर दिया, एंड में फार्मूला लिख दिया, तो फिर काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, और इम्पीडेंस डायग्राम पूछता है, तो वो आपको इम्पीडेंस डायग्राम तो आता ही है, आर एक्स सी वाला। ठीक है ना, वो आपका इम्पीडेंस डायग्राम रहेगा, ये वाला इम्पीडेंस डायग्राम। इम्पीडेंस डायग्राम कौन सा रहेगा, आर एक्स सी और ये वाला जो। ठीक है, जो रिजल्टेंट ऐसे आएगा उसको इधर दिखा देते हैं जो।
ठीक है, तो आप चाहो तो एनसीईआरटी से पढ़ भी सकते हो ये चीज़। बाकी उसमें एनालिटिकल मेथड के नाम से दे रखा है वो जो डिफरेंशिएशन और उसका सॉल्यूशन पूरा। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके भी तो आएगा केवीएल अगर लगाएंगे तो। ठीक है ना, ये तो बेसिकली साइन फंक्शंस को ऐड करने से आ गया, केवीएल लगा के अगर करेंगे तो उससे भी तो आएगा। तो वो एनसीईआरटी में दे रखा है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड में कभी पूछा नहीं गया बेटा। बोर्ड में फेजर मेथड से ही आता है क्योंकि यही प्रैक्टिकल है करने।